दाल चावल के और आसमान हल्के नारंगी रंग से गहरे लाल रंग में बदल रहा था। घर के दरवाजे के बाहर रखी पुरानी चौकी पर दादी बैठी थी, हाथ में पंखा लिए आने जाने वालों को देख रही थी। ये था कौशल्या निवास। यहाँ शाम एक इमोशन की तरह थी। चाहे कितने भी मेहमान आए हुए हो, कितनी भी भीड़ हो, पकौड़े हमेशा बनते थे। वो तेल में छनती आवाज, बेसन की खुशबू और घर भर में दौड़ते बच्चे, ये कौशल्या निवास का एक हिस्सा थे। ऐसे में माथे पर पसीने की बूंदे लिए गर्मा गर्म तेल में घर की बहुरिया पकौड़े छान रही थी। एक तो इस शहर में कभी बिजली रहती नहीं है, भगवान जाने 2-2.5 हजार का बिजली बिल कैसे आ जाता है। ऊपर से ये रसोई इतनी छोटी है कि एक तरह से हाथ सीधा करो तो हाथ खिड़की के बाहर चला जाता है। और खिड़की कौन सी अच्छी है, एक तो शीशे खुलते नहीं। अरे खुले तो कम से कम रसोई में वेंटिलेशन हो, सांस ले सके आदमी। बाहर का मौसम कितना अच्छा हुआ जा रहा है। ऐसे में एंजॉय करने की जगह रसोई में पकौड़े छानने की ड्यूटी मिली है मुझे। क्या किस्मत पाई मैंने। कहानी की शुरुआत में सब कुछ कितना रंगीन लग रहा था ना। असल में यही तो होता है, मेहमानों के आने से घर का माहौल बदल जाता है। माहौल बाकी सबके लिए रंगीन हो जाता है, सिवाय उस औरत के जो रसोई में पसीने से लथपथ काम कर रही हो। रिया पकौड़े छान रही थी कि उसकी सास मेनका बाहर से आवाज लगाती है, बहू पकौड़े तैयार हुए कि नहीं? चाय तो कब की परोस दी तूने, अब पकौड़े के चक्कर में यहाँ चाय ठंडी हुई जा रही है। ना चाय पी पा रहे हैं, ना पकौड़े खाने को मिल रहा है। बस माँ जी 2 मिनट में निकाल रही हूँ। यहाँ गर्मी में इंसान उबल रहा है और इनको गर्म चाय चाहिए। अरे भाभी देखो, हड़बड़ी में गड़बड़ी मत कर देना। पकौड़े अच्छे ना बने तो दादी पापा से शिकायत लगा देंगी। हाँ तो बोलू भी नहीं क्या, मुंह पर ताले जड़ दो मेरे। दाई बेटी घर आई हुई है, उसके बच्चे आए हुए हैं और पकौड़े बनने में इतना वक्त ले रही है रिया। अब मैं जाऊं क्या रसोई में? अंदर ही चिपक कर रह जाएगी क्या बहू? तभी हाथ में पकौड़े की प्लेट लिए रिया बाहर आती है। आज आलू वाले बनाए हैं या प्याज वाले? दोनों ही मिलाकर बना दिए पापा जी, ताकि सबको उनकी पसंद के मिल जाएंगे। हाँ नहीं वो स्वाद नहीं आया भाभी। मम्मी तुम्हारे हाथ के पकोड़े ना तुम्हारे हाथ के पकोड़े ही हैं। बच्चों को यहाँ इसीलिए लेकर आई थी कि पकोड़े खा लेंगे, पर मुझे क्या पता था कि भाभी काम चोरी करने के लिए ऐसे मरे गिरे पकोड़े बनाकर परोस देगी। अरे पर पकोड़े जिंदा होते ही कहाँ है दीदी, और बाकी सब भी तो यही खा रहे ना। मम्मी जी के जमाने में मसाले अलग थे, खाद खेती अलग थी, तो आलू प्याज मसालों में खुद का फ्लेवर होता था। आज तो सब कुछ मिलावट का आने लगा है। अब ऐसे में वो फ्लेवर मैं लाऊं कैसे? खेती करनी शुरू कर दूं क्या? बाप रे बाप, प्रेम तू तो तीखी छुरी ले आया सच में। सभी पकौड़ों का मजा लेते हैं। फिर कुछ देर बाद अपना पर्स उठाकर अपनी बच्चों का हाथ पकड़कर ज्योति घर से विदा होने लगती है। पकोड़े खाने के पीछे आई थी तू और ऐसे ही चली जाएगी। बहू जरा पैक करके दे दे पकोड़े, ज्योति को सफर में खा लेगी, बाकी वहां दामाद जी को भी खिला देगी। जी पापा जी अभी लाती हूँ। नहीं भाभी रहने दो, कोई जरूरत नहीं है। पकोड़ों का मजा तभी आता है जब उसके बाहर की परत क्रिस्पी हो। पैक करने के बाद तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं, फिर ना बच्चे खाना चाहते हैं ना ये, फिर घूम फिर कर मुझे ही खाने पड़ते हैं। अरे तो फिर कोई तो तरीका होगा। बहू पकोड़ों को ऐसे पैक करो ताकि वो नरम ना हो। भाभी आपको पता होना चाहिए, पढ़ी लिखी हैं, डिग्री ली है आपने। हम तो 18 की उम्र में ब्याह गए थे। मैंने इंजीनियरिंग की डिग्री ली है दीदी। इंजीनियरिंग में पकोड़ों को क्रिस्प बनाए रखना नहीं सिखाते। कोई होटल मैनेजमेंट थोड़ी ना किया है मैंने। बताओ, भाभी इंजीनियरिंग करी है, फिर तो ये सब आना ही चाहिए। पकोड़े ना हो गए, सर का दर्द हो गया था। रिया फिर से रसोई में जाती है और आलू उबालने चढ़ा देती है। 7 बजे तक तो पकोड़े ही खा रहे हैं सब, और फिर 10 मिनट बाद रात के खाने की डिस्कशन शुरू हो जाएगी। जिंदगी बर्बाद हो गई मेरे इन पकौड़ों के पीछे। अपनी बड़ी ननद को विदा करने के बाद रिया रात का डिनर बनाती है और सभी को परोसती है। सही है, खाना अच्छा बनाया। बहन बिटिया घर आकर जाती है ना बेटा, तो रसोई में समृद्धि देती है। वाह 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 वाह, मतलब कि इसमें मेरी तो कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। अच्छा तो सभी के लिए होगा भैया, मेरे लिए क्या अच्छा है? आपको पता है ना, भाभी के चावल बिना खाए मुझे तृप्ति नहीं होती, तो थोड़े से चावल एक्स्ट्रा बना दिया कीजिए दोपहर में। दोपहर के चावल ही खा लिया करूंगी। अरे बेटा तू अपना मन खराब मत कर, 2 मिनट तो लगता है चावल बनाने में, बस कुकर में सीटी ही तो देनी है। जा बहू जल्दी से थोड़े चावल बना दे, सीमा खा लेगी।
सुबह नाश्ता भी कहाँ कर पाती है वो, हड़बड़ी में तो बेचारी स्कूल निकल जाती है। रिया रसोई में जाती है और माप लेकर अपनी ननद के हिसाब से ही चावल कुकर में चढ़ा देती है। 10 मिनट बाद रिया चावल लेकर बाहर आती है। गर्मा गर्म चावल देखते ही सभी अपने हाथ आगे बढ़ा लेते हैं। ये ऐसे बरकत लाएगी तू रसोई में। एक मेनका का काम होता था, जब भी रसोई में जाती थी ऐसे खाना बनाती थी, कभी किसी के लिए कम ना पड़े। अगर चावल बनाए ही थे बहू तो थोड़े तो ज्यादा बनाती, और लोग भी तो है घर पर। अब अकेली सीमा चावल खाएगी और सब मुंह देखेंगे क्या? प्रेम भी तो खाता है चावल। दादी सही कह रही है भाभी, मन तो मेरा भी था, खैर कोई बात नहीं, अब से ध्यान रखूंगी दादी। अगले दोपहर के लिए 12:30 बजे ही रिया रसोई में जाकर दाल, चावल और सब्जी की तैयारियों में लग जाती है। हर रोज माप कर 3 कप चावल बनाती हूँ, आज 4 कप बना देती हूँ, फिर रात में सभी के लिए थोड़े चावल बच जाएंगे, वरना रात को फिर से चावल बनाने को बोल दिया जाएगा। रिया दोपहर का खाना तैयार करती है। विवेक और प्रमोद दुकान से लौटते ही सभी एक साथ खाने बैठ जाते हैं। दाल ज्यादा बनाई है ना बहू, रात को मिल जाएगी ना मुझे? हाँ पापा जी, आराम से। दादी की बात ध्यान में रखकर ही खाना बनाया है आज मैंने। मुझे चावल मत दो भाभी, मेरा मन नहीं है, मैं रोटी ही लूंगा। अब जरा दाल और दे दो। रिया प्रेम की कटोरी में दाल डालने लगती है कि उसे रोकता हुआ प्रेम कहता है, नहीं भाभी, मुझे दाल का मोटा हिस्सा मत दीजिए, बस ऊपर की पतली पतली दाल उतार कर दे दीजिए। इस मामले में आप मेरे देवर नहीं, मेरे सगे भाई ही लगते हो क्योंकि देवर जी मुझे भी दाल के ऊपर का पानी पसंद है। रिया मुस्कुराती है और प्रेम की पसंद के हिसाब से उसे ऊपर का हल्का दाल पानी दे देती है। धीरे धीरे परिवार के बाकी सदस्य भी अपनी अपनी थाली बढ़ाने लगते हैं और सभी ऊपर की पतली दाल ही लेने की इच्छा जताते हैं। सबकी पसंद को ध्यान में रखते हुए रिया सभी को हल्की दाल दे देती है, पर इससे अब रिया के लिए सिर्फ नीचे की गाढ़ी दाल ही बचती है, वही जो किसी ने नहीं ली थी। ये दाल मुझसे तो खाई नहीं जाएगी, मुझे गाढ़ी दाल पसंद ही नहीं है। एक तो मुश्किल से 5 मिनट खाने को मिलते हैं, उसमें भी ये गाढ़ी दाल। सभी को दाल का पानी चाहिए ना, तो अब रात को इसी दाल को पतला करके सभी को परोस दूंगी, वरना ये दाल बची ही रह जाएगी। दोपहर का खाना खत्म होता नहीं कि वहां पकौड़े पकौड़े की आवाज पूरे घर में गूंजने लगती है। गल्ला छोड़ कर आया हूँ बहू, जल्दी से पकौड़ा परोस दे, मैं खाकर जाऊंगा, तब तो विवेक आएगा। और हाँ, कुछ पकौड़े ना दुकान के स्टाफ के लिए पैक कर देना। हाथ हो गई, बस एक बैटरी फिट नहीं की गई मेरे शरीर में, नहीं तो मुझ में और रॉबर्ट में ज्यादा अंतर अब बचा नहीं है। भागते दौड़ते रिया अपने ससुराल में शाम के पकौड़े बनाने की परंपरा को पूरा करती है और फिर रात के खाने की तैयारियों में लग जाती है। सबसे पहले रात में खाने के लिए रिया सब्जी और पराठे तैयार कर लेती है। ये तो हो गया, अब सीमा दीदी के लिए चावल और पापा जी और बाकी सभी के लिए दाल गरम कर लेती हूँ। दोपहर के बचे हुए चावल को गरम करके दाल को पतला करके सब्जी पराठों के साथ रिया टेबल पर लगाती है, पर इसके बाद भी उसके ससुराल वालों को शांति नहीं होती। दाल को देखते ही कौशल्या कहती है, हाय हाय बहू, दाल परोसी ही क्यों है? इससे अच्छा सीधा पानी में नमक और हल्दी डालकर खौला कर धर देती प्लेट में। तुझे कितना समझाऊं मैं बहू, जितना भी मैं तेरा पक्ष लेना चाहती हूँ तो उतना ही काम खराब कर देती है। एक तो सभी दाल लेने से मना कर देते हैं, ऊपर से सीमा के अलावा कोई भी चावल नहीं खाता, जिस कारण एक्स्ट्रा चावल भी बच जाते हैं। सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और सारा एक्स्ट्रा खाना बच जाता है। ऐसा नहीं चलेगा, बहुत दिन हो गया, दिन भर रसोई में खप जाऊं, एक्स्ट्रा खाना बनाऊं, शाम को गर्मा गर्म मसालेदार पकौड़े तलूं और फिर बचा कुचा ठंडा खाना मेरे ही नसीब में आए। मेहनत लगती है भाई, कोई मजाक नहीं है। अब ये वेस्टेज और नाइंसाफी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। पर अगली सुबह रिया नाश्ते की तैयारी कुछ अलग ढंग से करती है। अगर इन बाप बेटों के दिल में ऐसे ही पकौड़ों का जुनून बना रहा और हर वक्त पकौड़े पकौड़े का राग अलापा जाता रहा, तो समझ लो इस जन्म में मुझे रसोई से छुट्टी मिलने से रही। एक्स्ट्रा खाना बनता रहेगा, चूल्हा जलता रहेगा और मेरी मेहनत बस चकली की तरह गोल घूमती रहेगी। पकौड़े खाने थे ना, एक्स्ट्रा चावल बनवाने थे ना, तो अब ऐसे मसालेदार करारे पकौड़े तलूंगी कि ये पकौड़े मेरे कामों से आजादी की वजह बन जाएंगे। फिर ना कोई एक्स्ट्रा चावल की फरमाइश करेगा, न बार बार तली भुनी चीजों की फरमाइश। अब पकौड़े ही इस घर में मेरी बगावत का ऐलान होंगे। रात के बचे हुए दाल और चावल को रिया मिक्सर ग्राइंडर में पीसती है और उसका एक गाढ़ा बैटर तैयार कर लेती है। ये कल की बची हुई मिक्स वेज की सब्जी भी इसी बैटर में डाल देती हूँ। बचा हुआ ठंडा खाना मैं ही क्यों खाऊं भाई, मेरी पाचन शक्ति की भी बासी खाना पचाने की एक सीमा है। इन लोगों का बस चले ना तो लोहा भी पचाने को मुझे कहते।
चावल के साथ जरा सी बची हुई सब्जी भी रिया बैटर में डाल देती है और जरा से मसाले, धनिया पत्ता बैटर में डालकर दाल चावल के पकौड़े छान देती है। बाहर हॉल में बैठे सभी लोगों को जैसे ही तिल में पकौड़े जाने के बाद छन से आवाज आती है, उनका ध्यान रसोई की ओर चला जाता है। आज नाश्ते में क्या तल रही है रिया? तुमने कुछ बोला था क्या मम्मी? अरे जितना बोलती हूँ बेटा उतना ही करती है तेरी बीवी। एक्स्ट्रा काम करने वालों में से तो रिया है नहीं। देखते हैं क्या बना रही है। सुबह के नाश्ते में चटनी के साथ गर्मा गर्म दाल चावल के पकौड़े लेकर रिया रसोई से बाहर आती है। मुझे पता है पापा जी, आपकी इच्छा तो चारों पहर पकौड़े खाने की होती है, पर आप बस मुझे इस कारण नहीं कह पाते क्योंकि मुझ पर काम का प्रेशर बढ़ जाएगा। पर मैं भी आप ही की बहू, आपके मन की बात जानती हूँ, इसीलिए आज आपकी पसंद ध्यान में रखते हुए मैंने पकौड़े बना दिए। यहाँ बाकी सबकी पसंद का तो ध्यान कभी न कभी रख ही लिया जाता है, बस आपकी पसंद ही रह जाती है। सुनकर अच्छा लगा बहू कि इस घर में कोई तो है जिसे मेरी फिक्र है। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया जो पकौड़े बना लिए। अरे आप सब मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? खाइए खाइए, पकौड़े खाइए। पकौड़े तो हमारे खानदान की परंपरा है, बाप दादाओं के वक्त से बनते आ रहे कुरकुरे मसालेदार पकौड़े। ये कहते कहते प्रमोद पहला पकौड़ा अपने मुंह के अंदर डालता है और उसके टूटने की ऐसी कुरकुरी आवाज आती है कि सभी के कान खुल जाते हैं। अरे वाह बहू, इतने कुरकुरे पकौड़े बनाए तूने? किस चीज का है ये पकौड़े? इन चीजों को राजी रहने दिया जाना चाहिए मम्मी जी। जैसे कि पापा जी ने बताया है, पकौड़े तो हमारे खानदान में सदियों से बनाए जा रहे हैं। इस प्रथा को बस आगे ले जाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। और आज कुछ इसी तरह सभी को नाश्ते में पकौड़े खाने को मिलते हैं। यहाँ तक कि प्रेम के टिफिन में भी रिया पकौड़े ही डाल देती है। टिफिन लेने प्रेम किचन में आता है। भाभी, मेरी टिफिन पैक कर दी क्या? मुझे क्लासेस के लिए निकलना है। हाँ देवर जी, आपका टिफिन तैयार है। पकौड़े डाल दिया है मैंने, और ये ऐसे है जो नरम भी नहीं होंगे, मजे से खाइएगा। फिर से पकौड़े भाभी? अरे अरे देवर जी, ये क्या कह रहे हैं आप? इस खानदान की शान और शौकत है पकौड़े। अगर पापा जी ने सुन लिया ना तो बेकार में आपको दो बातें सुना देंगे। और आपको तो पता ही है, एक बार उन्होंने सुनाना शुरू किया फिर आज आपकी एग्जाम निकल नहीं रही है, इसे लेकर 10वीं में आप मैथ्स में फेल हो गए थे, वहां तक जाने में उन्हें वक्त नहीं लगेगा। शिट, ये क्या कह दिया मैंने, मुझे माफ कर दीजिए देवर जी। अच्छा आप ये टिफिन छोड़िए, किसी को बताइएगा मत, मैं आपके लिए ना सैंडविच बना देती हूँ, ठीक है? प्रेम अपना टिफिन लेकर क्लासेस के लिए चला जाता है। दोपहर में 1 बजे जैसे ही सीमा स्कूल से लौटती है, उसके सामने नींबू पानी के साथ पकौड़े परोसे जाते हैं। जरा अलग सा कॉम्बिनेशन लगता है, पर जो है यही है। भाभी, आपको पता है मैं स्कूल से आने के बाद नींबू पानी के साथ सीधे मुरमुरे ही खाती हूँ, क्योंकि नींबू पानी मुझे हाइड्रेटेड रखता है और मुरमुरे मेरी भूख को शांत करता है। बहुत तेज भूख अगर लगी हो तो इंसान 4-5 रोटी खा जाए, जिससे वेट बढ़ सकता है। वो तो मैं जानती हूँ दीदी, मतलब अगर आपको ये पकौड़े नहीं खाने तो आप जाकर पापा जी से बात कीजिए, क्योंकि पापा जी का मानना है कि पकौड़े खाना हमारे घर की परंपरा है। जैसे आपको रात को चावल खाए बिना तृप्ति नहीं होती, पापा जी को पकौड़े के बिना तृप्ति नहीं होती इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि अब पकौड़े सिर्फ शाम में नहीं, हर ब्रेक पर बनेंगे। इनफैक्ट सुबह नाश्ते में भी आज पकौड़े ही तो बनाए थे मैंने। ये तो ज्यादती है भाभी। अब जो भी है यही है दीदी, खा लीजिए, वरना अगर पापा जी नाराज हो गए तो फिर शुरू हो जाएंगे। और उनकी बोली तो आप जानती हैं, किस तरह आप एक गलत लड़के के प्यार में पड़ी थी से लेकर कैसे उन्होंने आपकी पैरवी लगाकर स्कूल में टीचर की नौकरी दिलवाई थी तक का प्रकरण यही शुरू कर देंगे इसी तरह किसी को किसी का बहाना बताकर तो किसी को किसी का नाम देकर रिया शाम के पहले ही सभी को 1 से 2 बार पकौड़े खिला देती है। और फिर आज रोज शाम की तरह आलू उबाल कर स्वादिष्ट पकौड़े बनाती है, जिसे देखते ही प्रेम नाक मुंह सिकुड़ लेता है। अरे मुझसे नहीं खाया जाएगा पकौड़ा भाभी, आप किसी और को परोस दीजिए। कैसे नहीं खाया जाएगा? पकौड़ा है ये, कोई पिज्जा विज्जा नहीं है। मैदे की सैंडविच से तो अच्छा ही है, सॉस में लगाकर चाव से खा ले। अच्छी चीजों में बस ड्रामे सूझ रहे। यही तो प्रॉब्लम है ना पापा आपकी। पकौड़े तो आज विवेक भैया ने भी नहीं लिए, पर ताने सिर्फ मुझको दे रहे, क्योंकि मैं दुकान में नहीं बैठता ना। भाई ये क्या बात हो गई? अगर मन नहीं है पकोड़े खाने का तो इंसान कैसे खा लेगा? और इतना तला भुना हर वक्त नहीं चलता। अगर मिक्सचर वगैरह है तो मुझे वही लाकर दे दो रिया। सभी के लिए कुछ अलग बन रहा है तो मेरे मुरमुरे ला दो ना भाभी, वही खा लूंगी मैं, चाय और मुरमुरे सॉर्टेड। सभी की अलग अलग फरमाइश सुनकर प्रमोद को गुस्सा आने लगता है, क्योंकि आज पहली बार घर में उसके खानदानी पकौड़ों की इंसल्ट जो हो रही थी। देख रही हो माँ इनकी बोली, तुमने ही बिगाड़ा है तीनों को। देखो कैसे फरमाइश पर फरमाइश कर रहे हैं।
वो अकेली लड़की क्या क्या बनाएगी शाम को। इस घर में सदियों से पकोड़े बनते हैं, सो आज भी पकोड़े ही बनेंगे और खाए जाएंगे। कुछ भी अलग बनाने की जरूरत नहीं है बहू। मतलब खाना भी अब आपसे पूछकर खाया जाएगा क्या पापा? नहीं खाने मुझे पकोड़े। और अब जाकर आपको दिख रहा है रिया पर काम का प्रेशर आ रहा है। 3 बजे दोपहर का खाना खाने के बाद कौन 5 बजे पकोड़े मांग लेता है, और वो भी इतनी वैरायटी के। फिर 7 बजे तक सब यही पकोड़े खाते रहते, उसके बाद फिर से रात के खाने की तैयारी करो। प्रेशर तो वो होता है ना, हमारे लिए अलग से स्नैक्स नहीं बनेगा तो फिर इस घर में पकोड़े भी बंद करो। वाह वाह, जो ये सीमा अपने लिए रात में चावल बनवाती थी वो भी बंद करो। मुझे प्रॉब्लम नहीं है, पर ये पकोड़े मैं नहीं खाने वाली। रिया समझ गई थी कि अगर सभी की पसंद के हिसाब से सब कुछ बैलेंस में चलेगा तो उसे कभी इन पकोड़े के ड्रामे से छुट्टी मिलेगी ही नहीं। इसलिए आज उसने पकोड़ों की क्वांटिटी इतनी बढ़ा दी कि सभी का मन तले भुने खाने से ऊब गया। फाइनली आज से शाम के पकोड़ों के साथ साथ उसे किसी के लिए भी एक्स्ट्रा खाना बनाने से छुट्टी मिल गई, थैंक्स टू दाल चावल की पकौड़ी।